आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 63,585 पहुंच गया है। वहीं 1,038 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। मौसम विभाग ने आज प्रदेश का मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आज मौसम शुष्क रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं सर्द हवाएं लोगों की मुश्किलें थोड़ा बढ़ा सकती हैं। बात करें अगर प्रदेश के तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी दर्ज की गई है, जबकि हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त देखने को मिली है। वहीं हल्द्वानी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि डीजल के दाम घटे हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 87 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71 रुपए 19 पैसे, वहीं आज के दाम है 70 रुपए 99 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 42 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 53 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70 रुपए 59 पैसा, और आज के दाम है 70 रुपए 69 पैसा। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 8 पैसे, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 9 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71 रुपए 13 पैसे, वहीं आज के दाम है 70 रुपए 7 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम त्रिवेंद्र की समीक्षा बैठक। आज सुबह 11:30 बजे सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद सीएम त्रिवेंद्र उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत की खंडपीठ में सुनवाई होगी। सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्मोड़ा में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार को लेकर पत्रकार वार्ता करेंगे। सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन। राज्य मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करेंगे। कोरोना वॉरियर को भी सम्मानित करेंगे। ग्रामीणों का प्रदर्शन। रामनगर आमडंडा खट्टावन ग्राम में रह रहे लोग कॉर्बेट प्रशासन द्वारा रास्ता बंद किए जाने को लेकर प्रदर्शन करेंगे और डायरेक्टर का घेराव करेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन। शेयर मार्केट के नाम पर ठगी करने वाले शख्स के खिलाफ देनदार पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में करेंगे प्रदर्शन। इसके साथ ही महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में करेंगे प्रदर्शन। आईपीएल मैच। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में आज से शुरू होगी प्लेऑफ की टक्कर। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा और इस मैच के विजेता टीम को सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी। यमुनोत्री धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी। -6 पहुंचा तापमान। बुधवार को यमुनोत्री धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से यमुनोत्री धाम में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह से यमुनोत्री धाम में ठंड और बढ़ गई है। करवा चौथ। सुहागिनों ने की पति की लंबी उम्र की कामना, पति ने भी रखा निर्जला व्रत। करवा चौथ के मौके पर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना की। रामनगर में एक पति ने भी अपने पत्नी के लिए निर्जला व्रत रखा। राज्य आंदोलनकारियों की चेतावनी, शहीद स्मारक तोड़ा तो होगा बड़ा आंदोलन। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों ने अपने विरोध को तेज करना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों ने विधायकों को विज्ञापन देकर शहीद स्मारक तोड़े जाने का विरोध जताया है। शहीद स्मारक को तोड़े जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। गांधी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन तैयार, 9 नवंबर का होगा उद्घाटन। इन दिनों राजधानी देहरादून को संवारने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत घंटाघर के सौंदर्यीकरण के तहत सुंदर फाउंटेन तैयार किया गया है। गांधी पार्क में भी म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है। बिजली विभाग का 3 करोड़ था बकाया, जमा नहीं करने पर फैक्ट्री सील। काशीपुर में बकाया पैसा जमा न करने पर तहसील की टीम ने महुआ खेड़ा गंज स्थित सृष्टि स्टील फैक्ट्री सील कर दी। फैक्ट्री पर लंबे समय से 3 करोड़ रुपए का बकाया था। पंछी चले मैदान की ओर। हिमालय में गिरी बर्फ तो पंछी उड़े मैदान की ओर। रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में यहाँ प्रवास करने वाले कई प्रजातियों के पक्षी निचले यानी मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने लगे हैं। शीतकाल के लिए तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद। तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और रीति रिवाज के साथ बुधवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। 15 से खुलेगा कॉर्बेट का गर्जिया जोन। कॉर्बेट पार्क के 15 नवंबर से खुलने वाले गर्जिया टूरिस्ट सफारी जोन का बुधवार को विभागीय अफसरों के साथ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने निरीक्षण किया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 31 जनवरी को।
सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षा पात्रता CTET अब 31 जनवरी को होगी। बोर्ड ने इस बाबत जानकारी साझा करते हुए कहा है कि पहले यह परीक्षा 5 जुलाई 2020 को देश के 112 शहरों में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब यह परीक्षा कोविड-19 से उपजी स्थिति को देखते हुए 135 शहरों में आयोजित होगी। मेडिकल की सीटों के लिए काउंसलिंग कल से। प्रदेश में मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए 6 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। बुधवार को NNB उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया। पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेने का आज आखिरी दिन। शहर में पटाखों की दुकान लगाने के लिए 150 लोगों ने आवेदन किया है। प्रशासन के निर्देश पर दमकल विभाग जांच कर रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद प्रशासन लाइसेंस जारी करेगा। गुरुवार को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 84 घोड़ा खच्चर संचालकों के चालान। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़ा खच्चर संचालकों का उड़न दस्ता टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान अभियान में कुल 84 चालान किए गए। स्कूल बनी अस्थायी जेल, पढ़ाई खुले आसमान के नीचे। पौड़ी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने जिला कारागार खंडियोसैण के पास स्थित राइंका ओजली को अस्थायी जेल बनाया था, लेकिन स्कूल खुलने के 3 दिन बाद भी स्कूल से अस्थायी जेल को नहीं हटाया गया, जिससे छात्र छात्राएं खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। डोबरा चांटी पुल पर भिड़े भाजपा और कांग्रेस। पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ डोबरा चांटी पुल के समीप भामेश्वर मंदिर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूर्व सीएम ने कहा कि पुल का डिजाइन फेल होने के बाद कांग्रेस सरकार ने कोरियन तकनीक लाकर नाबार्ड से 178 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति करवाकर पुल निर्माण का कार्य करवाया। कांग्रेस ने देव डोली के साथ डोबरा चांटी पुल पर आवाजाही कर पुल के लोकार्पण की घोषणा की। प्रतापनगर के लिए 15 साल बाद चलेगी बस। टिहरी के प्रतापनगर और उत्तरकाशी के गांजड़ा क्षेत्र के लिए 8 नवंबर का दिन बेहद खास होगा। क्षेत्र के लोगों को डोबरा चांटी पुल के साथ ही विश्वनाथ बस सेवा की सौगात में मिलेगी। विश्वनाथ सेवा देहरादून से सीधे प्रतापनगर के लिए चलेगी। 15 साल बाद यह पहला मौका होगा जब प्रतापनगर के लिए बस सेवा चलेगी। इस सेवा के चलने से करीब 1.5 लाख की आबादी को आवाजाही में फायदा मिलेगा। केदारनाथ धाम में 3 गुफाओं का काम पूरा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बुधवार को सचिवालय में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। यहाँ 3 गुफाओं का निर्माण पूरा होने के बाद इन्हें गढ़वाल मंडल विकास निगम को हैंडओवर करने के निर्देश भी दिए। शहरों में शामिल गाँवों को टैक्स में 10 साल की छूट। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में किए गए सीमा विस्तार के चलते नगर निकाय में शामिल गांवों को अगले 10 साल तक हाउस टैक्स से छूट देने का निर्णय लेने पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में 21 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 20 को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्यों के डिप्लोमाधारियों का विरोध। शिक्षा मंत्री की तरफ से 3 दिन के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के आश्वासन के बावजूद उत्तराखंड डाइट DLED संघ ने निदेशालय पर धरना जारी रखा है। हालांकि अब क्रमिक अनशन और रात का धरना स्थगित कर दिया गया है। इस बीच ने भर्ती में बाहरी राज्यों के डिप्लोमाधारियों को शामिल करने का विरोध किया है। गोल्डन गार्ड को हर दफ्तर में लगेंगे कैंप। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए हर दफ्तर में कैंप आयोजित किए जाएंगे। कार्ड बनवाने का काम दिवाली के बाद 16 नवंबर से शुरू होगा। यह काम इसी साल दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वीजा का झांसा देकर किया दुष्कर्म। भेलरानीपुर क्षेत्र की एक युवती को कनाडा का वीजा दिलाने का झांसा देकर चंडीगढ़ के एक NRI युवक ने 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जबरन शादी करते हुए अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में NRI युवक और उसके परिवार वालों के खिलाफ 0 FIR दर्ज कर ली गई है। जाँच के लिए मुकदमा चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जाएगा। पत्नी का कत्ल करने वाला पति पहुंचा जेल। बिंता घाटी के बजेल खत्ता में पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में हत्यारोपित पति को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस सनसनीखेज वारदात में राजस्व पुलिस ने कत्ल के साथ ही आपराधिक साजिश की भी तार जोड़ दी है। अलबत्ता अन्य पहलुओं पर भी गहन जांच जारी है।